तो आइए प्यारे बच्चों, हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। हमने अंतर पढ़ चुके धातु अधातु में भौतिक आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम उसको अध्ययन कर चुके हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले खनिज, मिनरल्स। ये खनिज क्या होते हैं? तो सिंपल है इसकी डेफिनेशन एक लाइन की, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये क्या है भूपर्पटी? तो स्टूडेंट्स, हम यदि भूविज्ञान की बात करें तो भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपर वाली जो ठोस परत पाई जाती है उसे कहते हैं हम भूपर्पटी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? भूपर्पटी। और ये इसकी मोटाई जो है वो मैक्सिमम होती है 8 से 40 किलोमीटर। ठीक है, इतनी मोटाई मानी गई है, 8 से 40 किलोमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। ओके, तो इसे हम कहते हैं भूपर्पटी, राइट। दूसरा हमारे पास में अयस्क और है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अयस्क भी खनिज होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, ऐसे खनिज जिनसे धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। अब ये क्या फंदा सर? तो स्टूडेंट्स, होता क्या कि अयस्क भी खनिज होता है जिसको हम कहीं से भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, राइट। और दूसरी बात है कि वो खनिज, कौन सा खनिज अयस्क होगा, ये डिपेंड करता है कि यदि हमने कोई खनिज प्राप्त किया है और उसमें मेटल मीन्स धातु की मात्रा ज़्यादा हो और अशुद्धियाँ कम हो, ताकि हम कम खर्चे में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी से धातु प्राप्त कर सकें। तो एक बात ये रखना कि अयस्क होते क्या है? तो अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है और अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, अयस्क कहलाते हैं। कि हमें जो खनिज प्राप्त हुआ है, जो अयस्क प्राप्त हुआ है, उसमें रेत होती है, मिट्टी होती है, ऐसे कई प्रकार की अशुद्धियाँ उसमें उपस्थित होती है। तो इन्हीं अशुद्धियों को हम बोलते हैं गैंग। ओके, एक गैंग दूसरी होती है, गैंग आप समझते होंगे, वो गैंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये खनिज जो अयस्क है ना, उसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम गैंग बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर गैंग? यस। तो भर्जन मीन्स रोस्टिंग। तो ये रोस्टिंग से क्या तात्पर्य होगा? तो यदि हमारे पास में कोई ऐसा अयस्क है जैसे सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, कौन सा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भर्जन। मतलब यह धातु कौन सी? जिंक है, ठीक है, और इसमें ये किसके साथ जुड़ा? सल्फर के साथ में। तो हमारे पास में, इसलिए हमने इसको बोला सल्फाइड अयस्क। जिंक धातु के साथ कौन है? सल्फर है, तो इसका हमने क्या बोला? सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ऑक्साइड से तात्पर्य होता है जब किसी एलिमेंट या किस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसका ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम किसके लिए कर रहे हैं? ऑक्साइड अयस्क में चेंज करने के लिए, ऑक्साइड में बदलने के लिए। और यदि कोई जो भी हमारे पास में अयस्क होता है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है तो फिर हम उसे आसानी से, उसमें से जिंक या धातु को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये सल्फाइड जो अयस्क होता है वो ऑक्साइड, कैल्किनेशन बोल सकते हो आप या निस्तापन बोल सकते हो, है ना। अब ये क्या होता है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर सल्फाइड अयस्क था, यहाँ पर आपको कार्बोनेट अयस्क लेना है। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, यहाँ पर मात्रा अधिक थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पर सीमित मात्रा में अधिक ताप पर यदि हम इसे गर्म करें तो ये जो कार्बोनेट अयस्क होता है ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, बचे क्या? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो ऑक्साइड कहलाएगा उसका। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैल्किनेशन या निस्तापन। बात समझ आ गई? ये पांचों डेफिनेशन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।